नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 से 21 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2.4.0 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर के गौतम बुद्ध नगर की कई यूनिवर्सिटीज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर छात्रों से संवाद किया। वहीं इसी क्रम में 19 फरवरी को जनपद स्तर पर भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 21 फरवरी तक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। और ये जो सेरेमनी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसमें छात्रों के साथ वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस सेरेमनी का उद्घाटन किया। और अब बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को इसका समापन होना है और वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने इसमें छात्रों से संवाद किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का यह आयोजन किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मिजोरम हमारी संस्कृति टेपेस्ट्री की विविध पच्चीकारी पर एक जीवंत स्थान है। आगे की प्रगति और खुशहाली की राह पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ये भी कहा कि PM मोदी की सर्वसमावेशी विकास की नीति ने आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राज्य की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने में बहुत योगदान दिया है। आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश के लोग विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों में अपार संभावनाओं पर मंथन के अंतर्गत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन FDI कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चतुर्थ संस्करण के आज के इस FDI कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री जसवंत सैनी जी, अनिल राजभर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उपरांत उत्तर प्रदेश की चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से
प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस 4th संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब 6ठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं।
जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे। लेकिन उनके सामने चैलेंज था और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और इस दिशा में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे यूपी में आए, यूपी में अपना सुरक्षित निवेश करें और यूपी की इन सुविधाओं का लाभ भी लें। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकड़ जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए निवेश मित्र पोर्टल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल है श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। हिंदुजा ग्रुप के भारत के अध्यक्ष श्री अशोक हिंदुजा जी, यूरोप के अध्यक्ष श्री प्रकाश हिंदुजा जी, अशोका लीलैंड के इस पूरे कार्यक्रम के जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में यूपी गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर ये एमओयू आगे बढ़ा है, श्री धीरज हिंदुजा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री
श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और हमारे प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं श्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर दोनों जगह रहते हैं, यहां पर भी और बलिया में भी। प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विधायक विकास गुप्ता जी, अन्य सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, यूपी सीडा के हमारे सीओ श्री मयूर माहेश्वरी जी और हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट यहां पे स्थापित होने जा रहा है, जो अशोका लीलैंड के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आज आपने यह आयोजन। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। डेस्टिनेशन यूपी इमर्जिंग हब फॉर एआई इन इंडिया कि आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश शासन के राज्य मंत्री अजीत पाल जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, एआई फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी विशेषज्ञगण और प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, कल आपने इसी सभागार में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर छठा सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक फील्ड को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन राज्य के रूप में स्थापित करना हो, कृषि विकास के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कदम उठाने के कार्यक्रम रहे हों, या फिर
अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार के लिए शासकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए प्रदेश को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर हम समय से पूर्व ले जाने के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन सभी सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके हम भारत के विकास की ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसकी एक लघु झलक कल आपको यहां पर चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में देखने को मिली होगी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अभिषेक प्रकाश ने लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले एक्सेलरेशन फॉर नेशन हमारा पंचलाइन है, तो मुझे पूरा विश्वास है, और चूंकि इन्वेस्ट यूपी इसकी नोडल संस्था भी है CSR के जितने वर्क्स होते हैं, तो आज जो पोर्टल लॉन्च किया गया है सम्मानित मंच के माध्यम से, उस पोर्टल से मुझे पूर्ण विश्वास है और एक कमिटमेंट भी है कि CSR एक्टिविटीज़ हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, एक एक्सेलरेटेड वे में कर सकेंगे। आप सभी से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अपने CSR एक्टिविटीज़ को इस पोर्टल पे जरूर अपलोड कर देंगे। इसके लिंक्स बहुत जल्दी आपको टेक्निकली शेयर भी किए जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि डिपार्टमेंट्स भी इसके थ्रू इंटीग्रेटेड रहेंगे, ताकि ये हमारे एक सिंगल विंडो सिस्टम, जिस तरह हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करते हैं, एक सिंगल पोर्टल रहेगा फॉर द इंटायर स्टेट। अंत में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा 2 अधिकारियों का, डायरेक्टर ICDS सरनीत का, और साथ ही साथ एडिशनल CEO इन्वेस्ट यूपी में प्रथमेश का, जिन लोगों ने ज्वाइंटली इस चीज़ को किया है। इन्वेस्ट यूपी की टीम, E&Y की टीम को भी विशेष धन्यवाद। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी एक शॉर्ट टर्म नोटिस पे इस पूरे कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने में। और मैं अंत में आप सभी सम्मानित अतिथियों से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव अभी 3 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। तो 2:50 तक कृपया आप मेन इनॉग्रल हॉल, जो हैंगर है हमारा मेन इनॉग्रल हैंगर, कल जहाँ पर GBC का कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप सभी इन्वाइटेड हैं। ये जो नॉलेज सेशन है हमारा, ये 3 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इसका टॉपिक है डेस्टिनेशन यूपी इमर्जिंग हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो कृपया आप सब इस सेशन को भी अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज कल्याण प्रमुख सचिव उद्योग के ऑफिशियल मीडिया के सम्मान। और दूसरे CII इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने महत्वाकांक्षी व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेकर के मौजूदा लोगों के बीच अपनी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। Certainly the presence today of the 3 foreign ministers on the podium and many others who are arriving as we speak for the Raisina dialogue does say a lot about the deepening Indian relationship with Europe. But sometimes numbers are useful as an illustration. And I tried to quantify how I could convince you that Europe is truly a priority today. And one way of doing that was to remind you that the Prime Minister of India during his tenure has been 27 times to Europe, that he's received 37 European heads of governments and states, that I have visited Europe 29 times in my relatively shorter tenure as a minister, and I have received 36 of my colleagues during this period. So I underline these numbers really to emphasize today how deep and how sustained and how continuous the relationship has been. But it is not just a relationship with
a continent or even a union. We also have made an effort to engage European countries in smaller groupings, and the presence of my colleagues from the Baltics is a reminder that we will be holding our Nordic-Baltic meeting in the coming days. And I hope, as I discussed with my colleague with Greece, that perhaps one day soon we would hold a similar gathering with countries of the Mediterranean. अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।